means maths. गुड आफ्टरनून। आप सभी को साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो पेपर 4 का भाग 2 मैथ्स के क्वेश्चन को हम यहाँ पर मेंस के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कल हमारी पहली क्लास हुई थी, उसमें हमने कल जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और जो पूरा पैटर्न है जो CGPSC मेंस का कि किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो सब हमने कल की क्लास में पूरा डिस्कस किए थे। तो भाग 2 से आपके क्या है 2, 4, 8 और 10 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या है, आपका अधिकतम अंक जो क्वेश्चन रहेगा वो 10 अंक का रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। और जो हर पेपर में जो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 से मिलकर बना हुआ है, और भाग 1 आपका जो है 75 मार्क्स का है और भाग 2 50 मार्क्स का है और जो भाग 3 है वो भी 75 मार्क्स का आपका है। तो ये सब चीज़ें हमने कल बारीकी से पूरा इसका डिटेल एनालिसिस हमने कल कर लिया था। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को भी डील किया था कि मेंस के हिसाब से क्वेश्चन को किस टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को, मैथ्स के क्वेश्चन को। तो वो सब चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। गुड आफ्टरनून गौरी जी आपको। बाकी लोग भी जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आप लोग एक बार क्लियर बता देंगे, कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है तो, ताकि हम क्लास क्या है कंटिन्यू आगे जारी रख पाएंगे। फिर ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो एक बार कंफर्म बता देंगे। एक बार कंफर्म कर देंगे भाई, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। वॉइस अगर क्लियर है और वीडियो क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर जल्दी से बता देंगे आप लोग, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। जल्दी से बताएंगे भाई आप लोग। क्वेश्चन एक देख लेते हैं यहाँ पर जो है आपका, जैसे कि 20 लीटर मिश्रण में 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:3 है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात आपका दिया गया है 5:3। क्लियर है? ठीक है, फिर क्लियर है तो अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। फिर दूध और पानी का अनुपात आपका कितना है? पाँच अनुपात 3 है। क्लियर विजिबल हो रहा है ना बोर्ड में? चार लीटर मिश्रण के स्थान पर 4
4 लीटर मिश्रण के स्थान पर 4 लीटर दूध डालने पर, ठीक है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए बोला है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात याद कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। 20 लीटर मिश्रण में क्या है आपका दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, ठीक है, 5:3 दिया गया है। और 4 लीटर मिश्रण के स्थान पर 4 लीटर मिश्रण को अपन निकाल ले रहे हैं। 20 लीटर मिश्रण है दूध और पानी का, उसमें 4 लीटर मिश्रण को क्या है अपन निकाल लेते हैं। 4 लीटर मिश्रण को अगर निकाल लेते हैं फिर उसके स्थान पर अपन 4 लीटर उसमें दूध को मिला लेते हैं। केवल दूध को मिलाते हैं, पानी को नहीं मिलाते। 4 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो उसमें दूध और पानी दोनों निकलेगा, है ना। मिश्रण है दूध और पानी से मिलकर बना हुआ, तो 4 लीटर मिश्रण अगर अपन निकालते हैं तो उसमें दूध और पानी दोनों निकलेगा। लेकिन जब अपन मिलाते हैं 4 लीटर तो केवल दूध को ही हम मिला रहे हैं, पानी को नहीं मिला रहे हैं। क्लियर है। तो 4 लीटर दूध डालने पर तो नए मिश्रण में तो हमारा नया मिश्रण एक तैयार हो जाएगा। 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद उसमें 4 लीटर दूध डालने के बाद हमारा एक नया मिश्रण जो है तैयार हो जाएगा। तो नया मिश्रण जो तैयार होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है वो अपन को निकालना है। दूध और पानी का कितना अनुपात है उसको हम लोग को यहाँ पर निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपका दिया गया है और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मेंस में आपके 2024 मेंस में ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 के मेंस में। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। वहाँ पर आंसर राइटिंग करते समय जब आप मेंस के पेपर देंगे तो उस समय कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो है आसान, वो बन जाएगा, लेकिन अपन को मेंस के पर्सपेक्टिव से मुख्य परीक्षा में किस तरीके से अपन को लिखना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपन को लिखना है, उस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हुए हमको चलना है। ठीक है, बन तो जाएगा वो तो पता ही है, सबसे बन जाएगा, लेकिन सिस्टमेटिक वे में किस तरीके से उसके हल को रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर राइटिंग में, उसको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही है, जिससे आपको फिर क्या है पूरे में पूरे मार्क्स आपको मिलने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, जितने भी यूट्यूब वाले हैं, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जैसे कि अपन यहाँ पर हल लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब अपन को दिया क्या गया है, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। तो 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी कितना है उसको निकाल लेते हैं अपन, है ना। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी कितना है सबसे पहले उसको यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 20 लीटर जो मिश्रण है, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, दूध की मात्रा यहाँ पे कितनी होगी उसको यहाँ पे निकालेंगे। तो 20 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया है, 5:3 है। और 20 लीटर मिश्रण है तो दूध का अनुपात कितना है, 5 है, और पानी का 3 है, और टोटल मिश्रण कितना है, 20 है। तो कैसे निकालेंगे, दूध यहाँ पे हो जाएगा 20 × 5 और दोनों का योग 8,
इस तरीके से निकालते हैं अपन, है ना, इसी तरीके से निकालते हैं। अनुपात समानुपात में आपने पढ़ा होगा, इसी तरीके से अपन निकालते हैं। टोटल मिश्रण दिया हुआ है यहाँ पर 20 लीटर मिश्रण, और उसमें अपन को दूध की मात्रा यहाँ पर निकालना है। और दूध का अनुपात कितना है 5, और टोटल अनुपात कितना है 3। टोटल अनुपात 8 है, 5 और 3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अपन 20 गुणा दूध का निकालना है तो 5/5 टोटल अनुपात। तो इस तरीके से अपन निकालेंगे 20 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा। जो प्रारंभिक 20 लीटर मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा निकालेंगे। तो ये 5 बार गया, 4 से ये 2 बार गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 × 5 कितना हुआ 25/2। 25/2 हो गया यहाँ पे दूध की मात्रा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक समझ में आया? अब इसी 20 लीटर मिश्रण में अपन पानी की मात्रा भी निकाल लेते हैं, है ना, पानी की मात्रा भी निकाल लेते हैं। तो पानी की मात्रा कितनी होगी यहाँ पर? यहाँ पर पानी की जो मात्रा है तो 20 गुणा यहाँ पर 3/, पानी का अनुपात कितना गया है 3 दिया गया है, और टोटल कितना है 5 और 3 8 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 5 और यहाँ से 2, तो 5 3 15/2। ये आपकी पानी की मात्रा यहाँ पर निकल कर आ गई है 15/2, और दूध की मात्रा कितनी है यहाँ पर 25/2। तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में आपके कि 4 लीटर जो मिश्रण के स्थान पर 4 लीटर दूध डालने पर 4 लीटर मिश्रण पहले अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं। तो 4 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो उसमें दूध की कुछ मात्रा भी बाहर निकलेगी और पानी की कुछ मात्रा भी बाहर निकलेगी, क्योंकि अपन मिश्रण को बाहर निकाल रहे हैं। तो मिश्रण क्या है, दूध और पानी से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें क्या है, दूध की मात्रा भी कुछ निकलेगी और पानी की मात्रा भी कुछ निकलेगी। तो 4 लीटर मिश्रण में दूध कितना है पहले उसको निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5/3 है 20 लीटर मिश्रण में। अब 4 लीटर मिश्रण अपन बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें भी दूध और पानी का अनुपात उतना ही रहेगा 5/3, क्योंकि मिश्रण तो सेम है। जो 20 लीटर का मिश्रण था उसी में अपन 4 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल रहे हैं। तो जो मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात था 20 लीटर वाले मिश्रण में, तो जो 4 लीटर मिश्रण निकालेंगे उसमें भी दूध और पानी का अनुपात सेम ही रहेगा, क्योंकि मिश्रण तो वही है, सेम है। तो इसीलिए अपन 4 लीटर जो मिश्रण है 4 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा इसको निकाल लेंगे। तो 4 गुणा, और यहाँ पर दूध का अनुपात कितना है 5, अनुपात वही रहेगा क्योंकि मिश्रण सेम है 5/8। तो यहाँ पे 4 से कितने बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे 5/2 आ गया यहाँ पर। अब इसी 4 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा जिस तरीके से यहाँ पर लिखना है आपको, जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आप लोग को, शब्दों में किस टाइप से लिखना है, आपको स्टेप किस तरीके से बनाना है, उसी तरीके से आपको लिखना है। जो यहाँ पर मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ। पहले अपन दूध की मात्रा निकालें, फिर पानी की मात्रा। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मेंस में लिखना रहता है, क्योंकि हर स्टेप का आपका नंबर उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है। हर स्टेप का एग्जामिनर जो चेक करेगा आपका कॉपी, उसमें क्या है पूरा स्टेप को वो देखते हैं उन लोग। पूरा स्टेप अगर सही होगा तभी आपको पूरे में पूरे नंबर वहाँ पर आपको मिलने की चांसेस पूरे रहते हैं।
तो 4 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा अपन निकाल लेते हैं। तो 4 गुना पानी का अनुपात 3/8, तो यहाँ पे 4 से 2 बार, तो 3/2। तो 4 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा 5/2 है और 4 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 3/2 है। और 20 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? 25/2 और पानी की मात्रा कितनी थी? 15/2। वीडियो तो सही चल रहा है, रुक रुक के नहीं आ रहा है, बफरिंग तो नहीं हो रहा है। वीडियो तो सब क्लियर है, बफरिंग नहीं हो रहा है इसमें। जो गौरी जी का डाउट है कि वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो यहाँ से तो सब क्लियर चल रहा है। हो सकता है आपका जो नेटवर्क है उसमें प्रॉब्लम हो, मोबाइल नेटवर्क में। ठीक है, देखेंगे आगे कुछ इसको सॉल्व करके। तो 4 लीटर मिश्रण अगर अपन निकाल लेते हैं तो उसमें जो है दूध की मात्रा कितनी थी? प्रारंभ में इतनी थी। अब 4 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो उसमें दूध की मात्रा 5/2 है। तो मिश्रण को निकालेंगे तो दूध की मात्रा जो प्रारंभ में थी उसमें इतनी मात्रा कम हो जाएगी, है ना। 4 लीटर मिश्रण अगर अपन निकाले हैं तो उसमें जो मात्रा थी 5/2, उतनी मात्रा क्या है इसमें कम हो जाएगी जो प्रारंभ में दूध की मात्रा है। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि मिश्रण को अपन निकाल ले रहे हैं। तो पहले जो 20 लीटर मिश्रण में जो दूध की मात्रा थी, उस समय जो दूध की मात्रा थी उसमें 4 लीटर मिश्रण में अगर अपन निकाले तो उसमें जो दूध की मात्रा है तो उसको माइनस कर देंगे तो शेष दूध की मात्रा निकल जाएगी यहाँ पर, है ना, मिश्रण को निकालने के बाद। तो शेष यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर शेष दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 25/2 में अगर मैं 5/2 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 20/2, मतलब 10 लीटर दूध की मात्रा आ जाएगी। शेष दूध की मात्रा मतलब जो 20 लीटर मिश्रण में से 4 लीटर मिश्रण को निकालने के बाद जो दूध की मात्रा जो बचेगी वो आपकी 10 लीटर होगी। वही शेष पानी की मात्रा कितनी होगी आपकी? शेष पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी आपकी? 15/2 में मैं आपका 3/2 को घटा दूंगा इसको, तो 12/2 मतलब 6 लीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो एकदम स्मूथ चल रहा है। हो सकता है आपके नेटवर्क में ही कोई दिक्कत हो। यहाँ से तो ठीक चल रहा है। तो शेष दूध की मात्रा आपकी इतनी आ गई। 4 लीटर मिश्रण अगर अपन निकाल लिए, उसके बाद जो शेष दूध की मात्रा जो बचेगी वो 10 लीटर और शेष पानी की मात्रा आपकी 6 लीटर। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि 4 लीटर दूध डालने पर, केवल दूध को हम डाल रहे हैं ना, पानी को नहीं डाल रहे हैं। तो 4 लीटर दूध अपन मिलाने पर जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो अभी दूध कितना है यहाँ पे? 10 लीटर है। पानी कितना है? 6 लीटर है। 4 लीटर दूध अगर इसमें मिला दूंगा मैं तो 14 लीटर दूध हो जाएगा, है ना। 14 लीटर यहाँ पर दूध हो जाएगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर अगर अपन लिखेंगे यहाँ पर चार लीटर दूध मिलाने पर यहाँ पे अगर अपन लिखते हैं इसमें लिखते हैं, देखते हैं 4 लीटर दूध मिलाने पर नई दूध की मात्रा पहले कितना था 10 + 4 तो बराबर कितना हो गया 14 लीटर। और पानी की मात्रा कितनी है आपकी 6। लीटर है। ठीक है, अब दोनों का अनुपात पूछा है तो नया अनुपात कितना होगा आपका 14:6 बराबर आपका 7:3। ये आपका नया अनुपात निकल कर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे मैं ऐसी स्पेस कम होने के कारण यहाँ पे लिख दिया हूँ आपको, लेकिन वहाँ पर नहीं लिखना है। एग्ज़ाम हॉल में आपको स्पेस मैनेज करते हुए चलना है। यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लाइन लिख कर यहाँ पर बता दिया है आप लोग। ठीक है, आप लोग को केवल यहीं पे ख़त्म करना है इसका सॉल्यूशन, इतने स्पेस में ही। और छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हूँ तो स्पेस थोड़ा कम पड़ गया है। आप लोग को क्या है और छोटा छोटा लिख कर इसी स्पेस में ही पूरा सॉल्यूशन आपको ख़त्म करना है। इस स्पेस के अलावा और कोई स्पेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी स्पेस में लिखना है। मैं बड़ा बड़ा थोड़ा लिखा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छे से, तो इसलिए स्पेस कम होने के कारण मैं थोड़ा आगे 2 लाइन इसमें यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको इसी स्पेस में लिखना है जो दिया गया है। छोटा छोटा लिखना है आप लोग को। तो इस तरीके से आपका जो नया अनुपात होगा वो आपका 7:3 होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या है सॉल्व करना है। मेंस के हिसाब से जो है आपको इस तरीके से आंसर राइटिंग जो क्वेश्चन है उसको इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बताते हुए यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करते हुए जाना है। इसीलिए क्या है, जैसे इसमें हर स्टेप को लिखना पड़ता है, इसीलिए इस पेपर में क्या है टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ा इशू है इस पेपर में। पेपर क्वेश्चन टफ नहीं आता है, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है इस पेपर में वही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। बहुत लोगों का तो इस पेपर में क्या है क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाता है, 15-20 नंबर का तो ऐसे ही छूट जाता है। मोस्टली लोगों का आप देखोगे 15-20 नंबर का उनका छूटा हुआ मिलेगा। बहुत कम लोग ही पूरे टाइम पे पेपर को कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें साइंस का सेक्शन भी आपका दिया हुआ है और मैथ्स का भी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखना पड़ता है। और फिर इसका भाग 3 में आपका साइंस एंड टेक है और इन्वायरमेंट का भी पार्ट है, पर्यावरण का। इसीलिए क्या है बहुत कम लोग ही इस पेपर को टाइम पर कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत लोगों का 15 से 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर तक छूट जाता है। और ये पेपर जो है सारे पेपर में क्या है स्कोरिंग पेपर माना जाता है इसमें, क्योंकि इसमें मैथ्स का जो 50 मार्क्स है उसमें क्या है आप आसानी से 40 से 45 नंबर आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग इसमें उतना टफ नहीं पूछता है।
ठीक है, हड़बड़ी में क्या है गलत हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल उतना टफ नहीं रहता है। तो मैथ्स में अच्छा स्कोर हो जाता है तो वो एक लीड प्रदान करता है आप लोग को। बाकी थ्योरी में तो जितना मिलना है उतना ही मिलता है, उसमें कटता भी है नंबर। और मैथ्स से ही ऐसा है जिसमें कटता नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग में पूरे नंबर आप यहाँ पर ला सकते हो इसमें। तो बाकी लोगों से आप एडवांटेज ले सकते हो। इसीलिए मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि पहले आपको जो भाग 2 है, इस पेपर का भाग 2 जो मैथ्स और रीजनिंग है, उसी को आप लोग को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, उसको अच्छे से अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई रहेगा। फिर आपका जो अदर सेक्शन है इस पेपर के, उसको भी अच्छे से आप लोग डील कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से एक एक स्टेप यहाँ पर जो मैं बताया हूँ, इस तरीके से आपको लिखना है। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको। एक आपके पास एक मॉडल आंसर टाइप का रहेगा, तो कभी भी उसको देखकर आप प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी को क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। सरलतम मान ज्ञात कीजिए। वन पॉइंट एट गुना 1.8 गुना 1.8 माइनस 1.3 1.3 गुना 1.3 बटे में आपका क्या है 1.8 गुना 1.8 1.8 गुना 1.3 प्लस 1.3 गुना 1.3। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसका आप लोग को क्या है, सरलतम मान ज्ञात करना है। सरलतम मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो सॉल्व करेंगे, आप लोग बताएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला अगर आप लोग को याद रहेगा तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर लेंगे।
फॉर्मूला अगर आप लोग को याद है तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ठीक है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है उसको लिखेंगे 1.8 माइनस 1.3 गुना 1.3 गुना 1.3, इसके बाद 1.8 गुना 1.8 प्लस 1.8 गुना 1.3 प्लस 3 गुना 1.3। ये दिया गया है आप लोग को। अब यहाँ पर जो अंश है इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1.8 का गुना 3 बार है तो 1.8 की पावर 3 माइनस 1.3 की पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ। इसका भी गुना 3 बार है, बटे में यहाँ पर 1.8 का गुना 2 बार है तो 1.8 स्क्वायर प्लस 1.8 गुना 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, जो 3 बार गुना है उसको घात 3 करके लिख सकता हूँ और जो 2 बार गुना है उसको घात 2 करके लिख सकता हूँ। मतलब एक ही है, 2 बार गुना करो चाहे उसके पावर में 2 लगा दो घात 2, मतलब एक ही है। तो उसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो अंश है वो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है आप लोग को। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 वाला जो फॉर्मूला होता है आप लोग पढ़े हैं, ये वाला फॉर्मूला जो है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की घात 3 और बी की घात 3 यहाँ पर, तो उसी फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है। 1.8 है वो ए है और 1.3 है वो बी है, तो ए की पावर 3 और बी की पावर 3 माइनस, तो इस फॉर्मूले में अपन यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। वही फॉर्मूले में अपन को दिख रहा है यहाँ पर, तो फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं अपन। आप लोग को यहाँ पर ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पर फॉर्मूला बताना है कि इस फॉर्मूले से सूत्र का प्रयोग करने पर ऐसा लिखना है। तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा तो a माइनस बी हो जाएगा 1.8 माइनस 1.3 और 1.8 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर 1.3 का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा आपका 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 गुना 1.3 का स्क्वायर। अब ये देखेंगे यहाँ पे अंश में ये वाला भाग जो है और नीचे हर में जो ये वाला भाग है ये सेम है, तो ये कट जाएगा सीधा। तो आपका बचेगा क्या 1.8 1.8 माइनस 1.3, उसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0.5 आएगा, 0.5। 1.8 में 1.3 को घटाएंगे तो 0.5 आएगा। तो यही आपका सरलतम रूप है। तो आपका उत्तर क्या हो गया आपका सरलतम रूप।
0.5 होगा। इस तरीके से उत्तर भी आप लोग को लिखना है। 0.5 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1.8 में 1.3 को घटाए तो 0.5 आ गया यहाँ पर। और ये अपन सीधा फॉर्मूला यहाँ पर लगाए हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हर भी क्या है, सेम है। तो अंश का ये वाला पार्ट, अंश का ये वाला भाग और हर से सेम है, तो दोनों कट जाएगा। तो 1.8 बचा माइनस 1.3, तो यहाँ पर 0.5 आ गया। तो यही उस आपका आंसर है। 0.5 जो है इसका सरलतम मान है। वन 1.8 इसकी पावर क्या है, 3 है, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये a हो गया और ये b हो गया, a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब। तो फॉर्मूला में आप लोग को बताया अभी, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर बताया था, a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब, तो a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ही यहाँ पर लगाया गया ऊपर में अंश में। ये वाला फॉर्मूला जो है इसी को यहाँ पर लगाया गया है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी, a माइनस बी, उसके बाद a स्क्वायर, यहाँ पर 1.8 का स्क्वायर प्लस ए बी, 1.8 गुना 1.3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1.3 का स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया अंश में, और हर को सेम रहने दिया गया है। तो अंश का ये वाला भाग और हर का ये वाला भाग सेम हो गया, तो ये कट गया, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है गौरी जी? आपको जो डाउट है आपका क्लियर है? अब फॉर्मूला लगाए हैं, बस उसी को सॉल्व किए हैं, उसी से हमारा आंसर आ गया। अंश और हर कट गया, तो अंश में जो बचा वही आपका आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? इस तरीके से आपको क्या है, सॉल्व करना है। वहां पर जो दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन है, वो तो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ रहा था कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें। फॉर्मूला अगर आप लोग को याद होगा तो आपको क्वेश्चन देख के ही आप फॉर्मूले से अंदाज़ा लगा लेते कि ये उस फॉर्मूले से बन जाएगा। लेकिन अपने को क्या है, मेंस के हिसाब से लिखना है, एक एक चीज़ बताना है वहाँ पर। ये वाला फॉर्मूले से सूत्र इसका उपयोग करने पर, फिर उसको फॉर्मूले में पूरा बैठाने पर, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा लिख के यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा। पूरा स्पेस को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपका, और लास्ट में उत्तर भी लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको मेंस के जो आंसर है या फिर जो सॉल्यूशन है जो मैथ्स का, इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है सभी को? कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रतिशत के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रतिशत का क्वेश्चन अगर आप लोग का आएगा एग्जाम में, तो उसको किस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है, प्रतिशत वाले क्वेश्चन को, उसको देखेंगे आगे। अभी तक जो समझाया है वो सब क्लियर है ना?
फिर आगे हम प्रतिशत के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन और हमारा। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। प्रतिशत वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे अब। प्रतिशत वाले क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसको देख लेते हैं। तो 640 का 150%, 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क है ना का, क्वेश्चन मार्क का मतलब गुणा होता है। क्वेश्चन मार्क का 120% प्लस 160, इसको सॉल्व करना है। इसमें जो आपका क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है यहाँ पर, इसकी वैल्यू निकालना है। इसको इसके जगह आप x भी मान सकते हैं। क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है उसी की वैल्यू निकालनी है आप लोग को, तो इसकी जगह आप x भी मान सकते हैं ना। तो ये आपका समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करके आप लोग को वैल्यू को निकालना है। बताएंगे आप लोग सॉल्व करके कितना आ रहा है आप लोग का आंसर, जल्दी से बता देंगे। कितना आंसर आ रहा है आप लोग जल्दी बताएंगे सॉल्व करके इसको, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। प्रतिशत का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके 2-4 नंबर में पूछा गया एग्जाम में। पहले भी 2 नंबर या 4 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत आए हैं, देखने को मिले हैं। प्रतिशत के है आसान क्वेश्चन, अब एग्जाम में पूछा है तो बनाना तो पड़ेगा आप लोग को।
कई बार क्या है, आसान दिखने वाले क्वेश्चन में भी गलती करके हम उसमें आंसर नहीं ला पाते हैं, बल्कि दिख रहा है क्वेश्चन एकदम आसान है, इसमें आपको सभी को इसमें पूरे पूरे नंबर मिलने चाहिए। इस टाइप वाला क्वेश्चन है ये। तो कितना आंसर आ रहा है आप लोग एक बार कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, बताएंगे कितना आंसर आप लोग का फाइनल आ रहा है। जल्दी से बताएंगे भाई आप लोग। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, 640 का 150% प्लस 40 बराबर में आपका क्वेश्चन मार्क, उसकी जगह x भी ले सकते हैं, x का 120% प्लस 160। तो यहाँ पर दिया गया है, लिख लेंगे सबसे पहले। तो 640 का 150% प्लस 40 बराबर, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x ले लेता हूँ यहाँ पर, प्लस 160। यहाँ पर x ले लिया अपन, इसी का मान यहाँ पर निकालना है, x का मान ही आप लोग को यहाँ पर निकालने को बोला गया है। जो क्वेश्चन मार्क लिख दिया है उसी का मान आप लोग को निकालना है यहाँ पर। इतना क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर इतना? किसी का आया आंसर अभी तक? अब देख लेते हैं इसको आगे। अब 640 का 150% बोला है, तो 640 को 150/100 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत मतलब ही क्या होता है, बटे में 100। कोई भी चीज़ प्रतिशत में है तो उसका मतलब ही यही होता है कि उसके हर में क्या है, 100 आएगा। जो प्रतिशत का एकदम बेसिक चीज़ है ये, या अगर हम कोई भी चीज़ प्रतिशत में बोलते हैं, कोई भी नंबर, तो उसके हर में क्या है, हमेशा 100 आएगा। ठीक है, बटे में 100 आता है। इतना क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर 150% है तो 150/100 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर 40 और x गुणा 120% बोला है तो 120/100 लिख देंगे यहाँ पर भी, प्लस 160। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, और ये 5 से 3 बार गया, और ये 2 बार गया। ये 0 से 0 कटा, और ये 2 से 6 बार, और ये 5 बार। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर, 640 गुणा 3/2 प्लस 40 बराबर x गुणा 6/5 प्लस 160। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 640 है, तो 2 से कट जाएगा ये 320 बार, 320 बार कट जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, 320 गुणा 3 प्लस 40 बराबर, और यहाँ पर 6x/5 प्लस 160। यहाँ तक सॉल्व कर लिया अपन ने? यहाँ तक क्लियर?
यहाँ तक सभी को क्लियर है? जितना अभी तक सॉल्व किए हैं अपन, जितना स्टेप सॉल्व किए हैं सभी को क्लियर है यहाँ तक? यहाँ किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक जितना स्टेप हम लोग सॉल्व किए हैं, इन स्टेप में अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमने केवल काटा पीटी बस किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 150 और 100 को काटे, 120 और 100 को काटे, तो उससे हमारा ये वाला इक्वेशन यहाँ पर निकल कर आया है। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 3 शून्य 0, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 960 प्लस 40 बराबर 6x/5 प्लस 160। 960 में 40 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 6x/5 प्लस 160 हो गया यहाँ पर। अब 160 का यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर यहाँ पे लिखना है ऐसे, पक्षांतर करने पर तो 1000 माइनस 160 बराबर 6x/5। तो 1000 में 160 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर? 840 आ जाएगा। तो 840 बराबर 6x/5। इसी को आगे यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो 5 का गुणा इससे हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूंगा ऐसे, तो तिर्यक गुणा करने पर ये सब चीज़ों को आप लोग को लिखना है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पक्षांतर किए तो पक्षांतर करने पर मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे तिर्यक गुणा है तो तिर्यक गुणा करने पर आप लोग को लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 840 गुणा 5 बराबर 6x। अब इसको गुणा करेंगे तो 6x बराबर कितना आ जाएगा? 5 शून्य 0, 5 चौंग 20 और हासिल 2, तो 8 पंच 40 और 2 4200 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4200/6। तब इससे से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 से कितने बार जाएगा? 42 7 बार, 700। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अतः x बराबर 700 होगा। इस तरीके से आपको इतने दिए गए स्पेस में ही आप लोग को पूरा सॉल्व करना है। इस दिए गए स्पेस में ही आप लोग को पूरा यहाँ पर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। जिस तरीके से मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताया हूँ आप लोग को, उसी स्पेस में ही आप लोग को सॉल्व करना है। काटते टाइम गलत हो गया, इसलिए आंसर गलत आ गया। तो काटना आपको ध्यान से है ना, जो यहाँ पर काट रहे हैं आप लोग, उसको एकदम यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है आप लोग को। और अभी अगर मिस्टेक कर रहे हो तो फिर एग्जाम हॉल में तो और प्रेशर रहेगा, तो उस टाइम कैसे करोगे? तो इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है इस पेपर का।
इस पेपर का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है आप लोग को। एक काटा पीटी में गलती आप लोग का होना नहीं चाहिए ज़्यादा, वरना आंसर नहीं आएगा, फिर उसी में आप लोग उलझते रहोगे, फिर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर टाइम आपका जाएगा, फिर उसी में टाइम खप जाएगा आप लोग का कैलकुलेशन में ही। तो यहाँ पर हम लोग जैसे जिस तरीके से सॉल्व किए, जैसे कि आप लोग इस स्पेस में ही हमने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ से हम चालू किए थे, साइड में थोड़ा सा जगह और बना के यहाँ पर हम लोग लिख लिए, और एक एक स्टेप हमने लिखा है, कोई भी स्टेप यहाँ पर छूटा नहीं है, कोई भी स्टेप हमने यहाँ पर छोड़ा नहीं है, एक एक स्टेप यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसी तरीके से आप लोग को भी वहाँ पर जो है जो स्पेस दिया रहेगा, इसी टाइप का ही स्पेस दिया रहेगा, वहाँ पर भी आप लोग को स्पेस का पूरा अच्छे से यूटिलाइज करते हुए पूरा सॉल्यूशन आपका उसके अंतर्गत आपको बनाना पड़ेगा उस स्पेस में ही, और सारे स्टेप भी कवर होने चाहिए उसमें। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, पहले क्या है 20% बढ़ती है उसकी मजदूरी बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद क्या होता है, मजदूरी क्या है 10% घट गई। मजदूरी क्या है आपकी 10%
घट गई। तो इस प्रकार उसके मजदूरी में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ ये निकालना है। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ये निकालना है अपन को। एक व्यक्ति की मजदूरी क्या है, पहले 20% बढ़ती है, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या है 10% घट जाती है उसकी मजदूरी। तो अंत में क्या है, कितना प्रतिशत परिवर्तन उसकी मजदूरी में हुआ उसको अपन को यहाँ पर निकालना है। तो इसको सॉल्व करके बताएंगे आप लोग कितना आप लोग का आंसर आ रहा है। इसमें प्रतिशत का बेसिक क्वेश्चन है, ये भी प्रतिशत जो चैप्टर है उसका बेसिक क्वेश्चन के अंतर्गत आता है ये। इसको बताएंगे आप लोग जल्दी से सॉल्व करके कितना आंसर आप लोग का आ रहा है, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो पहले 20% मजदूरी बढ़ी, उसके बाद क्या है 10% घट गई। तो प्रतिशत परिवर्तन उसकी मजदूरी में कितना हुआ वो आप लोग को निकालना है। प्रतिशत परिवर्तन का अगर फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, प्रतिशत परिवर्तन का जो बेसिक जो फॉर्मूला है वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा आप लोग का। तो प्रतिशत परिवर्तन का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है आपका पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटे 100। ये आपका क्या होता है, सौ में 20% बढ़ी मतलब 120 हो जाएगा आपका। ठीक है, 120 आपका हो जाएगा वो। 100 में अगर 20% बढ़ा है बोल रहा है तो 120 हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को ये वाला फॉर्मूला अगर याद है आप लोग का प्रतिशत परिवर्तन का, तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा ये सीधा फॉर्मूले से। और जो कि क्या है प्रतिशत का क्या है बेसिक आपका फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे आप लोग, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग का आएगा एग्जाम में, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो,
इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग को देखने को मिलता है तो आप लोग को यही फॉर्मूला आप लोग को वहाँ पर लगाना है। यही फॉर्मूला प्रतिशत परिवर्तन का जो फॉर्मूला है आप लोग का जो दिया गया है यहाँ पर, उसी को आप लोग को लगाना है। इससे आपका क्या है, क्वेश्चन जो है फॉर्मूले में रखने से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे कि पहले क्या है 20% उसकी मजदूरी बढ़ी, तो जब प्रतिशत में जब वृद्धि होती है तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक। ठीक है, प्रतिशत में अगर जब वृद्धि होती है, चाहे मजदूरी हो, चाहे किसी में भी, चाहे वेतन हो, चाहे इनकम हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें अगर वृद्धि बोला है, इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसको हम हमेशा धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव। और जैसे कि अगर उसमें वृद्धि की बजाय अगर कमी बोला है, उसमें मान लो इतने प्रतिशत की कमी हो गई, तो उसको हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, है ना। वृद्धि को क्या लेते हैं अपन, धनात्मक, और कमी को क्या है, कमी मतलब कम होना, तो उसको हम ऋणात्मक में लेते हैं। इतने प्रतिशत की कमी, तो जो हमारा प्रतिशत जो होगा वो हमारा ऋणात्मक प्रतिशत होगा। और वृद्धि बोला है तो इतने प्रतिशत की वृद्धि, तो जो हमारा प्रतिशत होगा वो धनात्मक प्रतिशत होगा। इस बात का ध्यान आप लोग रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। इस बात का ध्यान आप लोग को रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। धनात्मक प्रतिशत और ऋणात्मक प्रतिशत, वृद्धि है तो धनात्मक प्रतिशत और कमी है तो ऋणात्मक प्रतिशत। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो यहाँ पर पहला प्रतिशत क्या था आपका, पहले क्या है, उसकी 20% की बढ़ोतरी हुई थी मजदूरी में, तो पहला प्रतिशत हमारा क्या है, वृद्धि बोल रहा है, तो धनात्मक में रहेगा तो 20% रहेगा। ठीक है, तो प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पर तो 20% बढ़ा है, तो यहाँ पे 20% लिख देंगे सीधा, प्लस, और यहाँ पर क्या है, उसके बाद क्या बोला है, दूसरा प्रतिशत क्या है, कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई बोल रहा है। तो घट गई बोल रहा है मतलब उसमें कमी हो गई, तो कमी को अपन क्या लेते हैं, ऋणात्मक प्रतिशत। अभी मैंने बताया आप लोग को, तो यहाँ पे -10% लेंगे, प्लस पहला प्रतिशत क्या था आपका, 20% था, गुणा -10% बटे में 100 ना हो गया आप लोग का। यहाँ पे क्लियर है इतना? यहाँ प्रतिशत नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि बटे में तो 100 है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि पहले बढ़ी थी तो धनात्मक लिए, उसके बाद क्या है, मजदूरी घट गई तो उसको ऋणात्मक लिए अपन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 - 10, ये -10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 यहाँ से कट गया, 2 गुणा -1 हो गया, तो कितना हो गया, -2 हो गया। तो 20 में 10 गया तो कितना आएगा आपका, 10 आएगा, -2 हो गया, तो कितना आ जाएगा आपका, 8% की वृद्धि।
ठीक है, 8% की वृद्धि यहाँ पर आएगा वैल्यू। तो उसके मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन कितना है आपका, उत्तर यहाँ पे लिख लेंगे। मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन 8% वृद्धि होगी। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सभी को? यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे, अगर किसी को कुछ डाउट है तो। और क्लियर है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। दस प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रही है किसी नगर की जनसंख्या। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या एक लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? नगर की जनसंख्या कितनी होगी वो निकालना है आप लोग।
किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से क्या है आपकी बढ़ रही है, और वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, और 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी वो आपको निकालना है यहाँ पे। तो इसको निकालेंगे आप लोग। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन कि इतने वर्षों बाद जनसंख्या कितनी होगी, इतने वर्षों बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो इसका क्या है फॉर्मूला क्या होता है आपका, जैसे कि मान लो t वर्षों के बाद जनसंख्या बराबर कितना होगा आपका, t वर्षों के बाद जनसंख्या, इसका फॉर्मूला होगा आपका, इसको a से अपन डिनोट करते हैं, a, p क्या है वर्तमान जनसंख्या, r क्या है प्रतिशत वृद्धि बटे 100 बटे यहाँ पर t आएगा, t वर्षों के बाद। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग का, तो t वर्षों के बाद जनसंख्या पूछेगा, मान लेते हैं t वर्षों के बाद जनसंख्या पूछा है, तो उसको a से निरूपित करते हैं, p क्या है वर्तमान जनसंख्या है, r क्या है कितने प्रतिशत से बढ़ रही है वो है, और t जो है कितने वर्षों के बाद पूछा है तो वो t की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक p क्या है आपका, यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या है, r क्या है आपकी वृद्धि दर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसी फॉर्मूले में अपन रख लेंगे 3 वर्षों के बाद कितनी जनसंख्या होगी, ये पूछा है 3 वर्षों के बाद, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या होगी आपकी a इज इक्वल टू वर्तमान जनसंख्या कितनी है, आप उसकी 1 लाख है, 1 लाख यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस, और 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो यहाँ पे r की वैल्यू 10 आ जाएगा बटे में 100, और 3 वर्षों बाद बोला है, तो यहाँ पे t की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। p यहाँ पे दिया गया है ना 1 लाख है, और यहाँ पे वृद्धि दर कितनी है, यहाँ पे 10%। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ से कट गया 0, 1 लाख गुना, तो यहाँ पे 11 बटे 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो a बराबर 1 लाख गुना 11 का पढ़ा 3 बार करेंगे तो 1331 होता है, और इसका 1000, तो 3 0 यहाँ से कट गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे
1331। तो यहाँ पर आपका इतना आंसर आ गया। तो उत्तर क्या लिखेंगे अपन? तीन वर्षों बाद जनसंख्या होगी। इस तरीके से अपन उत्तर भी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से अपन पूरा फॉर्मूला यहाँ पर बताकर, फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ किस किस रूप को डिनोट कर रही है उसको यहाँ पर लिख कर फॉर्मूले में अगर मान रखें और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आता है। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को फॉर्मूले में रख कर सीधा सॉल्व करना रहता है आप लोग को, एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैथ्स की क्लास में फिर आज यहीं तक रखते हैं। फिर बाकी क्वेश्चन क्या है हम फिर नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे फिर, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं मैथ्स की क्लास में। बाकी आगे के क्वेश्चन जो है वो कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू आप सभी को लाइव जुड़ने के लिए। इसके बाद वाली क्लास जो है मेरी इकोनॉमी की क्लास है, ठीक है। इकोनॉमी की क्लास में आप लोग जुड़िए लाइव, वो भी मेंस के हिसाब से ही आप लोग के लिए आंसर राइटिंग उसमें करवाई जा रही है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर इकोनॉमी की क्लास में। तो थैंक यू आप सभी को।